नेशनल हेराल्ड केस में सीबीआई ने हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। पंचकुला में एक प्लॉट अलॉट करने के मामले में पंचकुला के ही सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। मुलजिमीन के खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत इल्जाम वज़ किए गए हैं और इस मामले पर न्यूज 18 ने मोतीलाल वोरा से खुसूसी बातचीत की। जमीन आवंटन मामले में आज सीबीआई ने चार्जशीट की है तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मोतीलाल वोरा और एजीएल के खिलाफ। हमारे साथ मोतीलाल वोरा खुद जुड़े हुए हैं बात करने के लिए। सर, सीबीआई ने चार्जशीट कर दी है आप लोगों के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा कहना है कि जो चार्जशीट सीबीआई ने दी है उसका हम जवाब देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया है उसका हम सही ढंग से पालन करेंगे। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है और ये बदले की भावना के साथ में सारी बातों को रखा जा रहा है। जहाँ तक पंचकुला में ज़मीन के अलॉटमेंट का सवाल, री अलॉटमेंट का सवाल है, उसमें हमने कानून के अंतर्गत ही मांग की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारी अपने सलाहकारों से मशवरा करने के बाद में, विधि विशेषज्ञों से व्यवस्था करने के बाद में फैसला दिया और हमने उस वक्त जो राशि मांगी गई थी उसको भी जमा करा दिया। फिर भी हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को के आधार पर अपनी चार्जशीट दी गई है उसका जवाब देंगे। मेरठ के इरशाद इनकाउंटर मामले में कौमी हकूक इंसानी कमीशन ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से रिपोर्ट तलब कर ली है। इरशाद इनकाउंटर के सिलसिले में मेरठ पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। कमीशन ने 4 हफ्तों में रिपोर्ट देने की हिदायत दी है। 27 नवंबर को सरधना में इरशाद की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि इरशाद की मौत गाय स्मगलरों के साथ इनकाउंटर में हुई थी। इसके साथ ही फरार हो गए थे। इरशाद के अहले खाना इनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि इसे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। मजमूई घरेलू पैदावार यानी जीडीपी में गिरावट से मुख्तलिफ गोशों में तशवीश की लहर है। जीडीपी की शरह 7.1 रिकॉर्ड की गई है, जो गुज़िश्ता सहमाई से भी कम है। पहली सहमाई में जीडीपी 8.2% रही थी। माली साल की दूसरी सहमाई में मुआशी नमो गिरावट आई है और इक्तिसादी महाज पर हुकूमत को झटका लगा है और इसीलिए 4 जानिब से मरकजी हुकूमत पर तनकीदें हो रही हैं। ज़राई शोबे में बहरान की कैफियत की मुंह बोलती तस्वीरें रोज ही सामने आती रहती हैं। किसान फसलों और मेहनत की सही और मुनासिब कीमत न मिलने से परेशान हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में छोटे किसानों ने बतौर एहतजाज प्याज सड़कों पर फेंक दी। इलाके में प्याज की कीमत अचानक कम हो जाने से बरहम किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 3 को जाम करके अपना एहतजाज दर्ज कराया। किसानों का एहतजाज अब भी जारी है। श्रद्धांजली म्हणून सर्व